20 साल पहले इंसानों ने एलियंस को हराकर दुनिया को बचा लिया था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि असली खतरा अभी बाकी है। एक रहस्यमय सिग्नल अचानक अंतरिक्ष की गहराइयों से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। इस बार दुश्मन पहले से कई ज्यादा खतरनाक और कई ज्यादा ताकतवर और पूरी मानव सभ्यता को मिटाने के इरादे से लौट चुका है। देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े शहर तबाही में बदलने लगते हैं। इंसानों की सबसे आधुनिक तकनीक भी इन विशाल एलियंस के बेड़े के सामने बेबस नजर आती है। लेकिन इसी अराजकता के बीच कुछ लोग ऐसे राज का पता लगाते हैं जो पूरी जंग का रुख बदल सकता है। क्या इंसान दोबारा इन विनाशकारी हमलों को रोक पाएंगे या फिर पृथ्वी हमेशा के लिए एलियंस के कब्जे में चली जाएगी? डबल ME में आपका स्वागत है। आज की सभा में हम बात करने वाले एक ऐसी बेहतरीन कहानी के बारे में जिसका हर एक सीन आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फिल्म के आखिरी का हिस्सा आपके भी होश को उड़ाकर रख देगा। तो बिना किसी डिले के आज के इस सभा को शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है 20 साल पहले की कहानी, जहां पर पृथ्वीवासियों ने एलियंस के बड़े शिप को गिरा दिया था और उसे हराकर पृथ्वी को बचा लिया था। खैर, मानवता की इसी जीत के साथ आसमान में एक अर्थ डिफेंस सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी ताकि सभी बड़े शहरों की रक्षा हो सके। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में पृथ्वी पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल कर काम किया करती थी, क्योंकि इनका बस एक ही मकसद था, आने वाले ऐसे ही हमलों से अपनी पृथ्वी की रक्षा करना ताकि मानवता हमेशा पनपती रहे। खैर, इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि 20 साल पहले जिन बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अब उन्हें और भी कई ज़्यादा उन्नत तकनीकों की सहायता से वापस से बनाया गया है और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है जिसका यूज़ और किसी के पास नहीं है। यहाँ पर ये लोग पिछले 20 सालों से काफ़ी ज़्यादा सुकून और चैन की ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इनके पास वैसा कोई केस नहीं आ रहा जो कि 20 साल पहले इन पर एक। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आज से 20 साल पहले जहां पर UFO के पार्ट्स गिरे थे, वहां पर हमारे डॉक्टर गए हुए हैं कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ, ताकि ये लोग उस जगह की जांच कर सके। खैर, यहाँ पर वो डिवाइस एक्टिव था और लगातार ही सिग्नल भेज रहा था। इस चीज़ को देखकर हमारे डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि सिग्नल ऑफ कोर्स अब तक पहुँच भी चुका था। इसी के साथ हमें आसमान में दिखाया जाता है कि आकाशगंगा के दूसरी छोर से एक गोल सा गोला, एक बॉल आ रही है। इसे इंसानी लोग समझ लेते हैं कि ये दुश्मन है और इस पर अपना निशाना तान देते हैं। दरअसल इनका मानना था कि अब पृथ्वी पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आए तो ये लोग उसे ख़त्म करे बिना नहीं छोड़ेंगे। खैर, अब अर्थ की तरफ से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उस गोले को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर इनका मिशन बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहता है। अब उस गोले की जांच पड़ताल करने के लिए हमारे डॉक्टर आर्मी ऑफिसर के साथ निकल पड़ते हैं, जहां पर कि हमें उस गोले को दिखाया जाता है जो कि एक वाइट कलर का बॉल था जिसमें ब्लू रोशनी आ रही होती है। खैर, ये लोग उसके सामने जाते हैं और उसे किसी तरह उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। खैर, अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह करके स्पेसशिप का फुल फ्यूल यूज़ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही हमारे अर्थ डिफेंस उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी वो बड़ा स्पेसशिप सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ही उसी शहर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि 20 साल पहले आया था। इसके आते ही सभी के सर में भयंकर दर्द हो जाता है जो भी पहले की लड़ाई में इन्वॉल्व थे। खैर, इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर को अभी तक कुछ भी नहीं पता और यहाँ पर डॉक्टर उस वाइट वाले गोले को फाइनली उठाने में कामयाब हो जाते हैं और उठाकर अपने साथ अर्थ पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थ की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी होती है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। यार, ये लोग जैसे ही हमारे अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते तभी ये लोग देखते हैं कि एक अचानक सा इतना बड़ा स्पेसशिप आखिर कर क्या रहा है, जिसने कि स्पेस डिफेंस को भी बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से।
खैर उस स्पेसशिप से एक लेज़र निकल रही होती है और उस स्पेसशिप ने धरती पर आते ही सभी चीज़ों का एंटी ग्रेविटी मोड ऑन कर दिया था। सभी चीज़ें उसी स्पेसशिप की तरफ खींची चली आ रही थी। वो स्पेसशिप चांद से टकराते हुए गई थी, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी सारा ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ तो गड़बड़ हो गया था और ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर और दर्दनाक भी था सभी लोगों के लिए। इस स्पेसशिप का कुल दायरा 4,500 किलोमीटर बताया जा रहा था। वहीं पर यह स्पेसशिप समंदर के पास आकर रुकती है और एक भयंकर लेज़र बीम फेंकने लगती है। दूसरी तरफ लोगों की मौत देखकर भी कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था और बीम फेंकने के पीछे ये रीज़न था कि ये लोग किसी तरह पृथ्वी के गर्भगृह तक पहुंचना चाहते थे, यानी कि एकदम कोर तक। और अगर इन लोगों ने वहां पर एक बॉम्ब या फिर मिसाइल ब्लास्ट कर दिया तो पृथ्वी पूरी तरह से अनबैलेंस होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी और ये एलियंस यहाँ के किंग बन जाएंगे। और वहीं पर हमें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले इन्होंने एक एलियन को पकड़ा था और ये लोग अब उस एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो एलियन प्रेसिडेंट को ही पकड़ लेता है यहाँ के और बोलता है कि हमारी एक रानी है, हम सभी उन्हीं के बात पर कुछ भी करते हैं। और अब वो रानी आई है खुद चलकर यहाँ पर। दरअसल वो हम जैसे ही जिंदा एलियंस को ढूंढ रही है ताकि हमें बचाकर वहाँ अपने ग्रह ले जाया जा सके और इस ग्रह को डिस्ट्रॉय कर सके। इन सभी चीज़ों को सुनकर डॉक्टर का तो मूड मानो खराब ही हो जाता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट महोदय से पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें। जहाँ पर साइंटिस्ट बोलता है हम एक अलग सा सिग्नल वेव बनाएंगे और अभी के लिए फ़िलहाल हम उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे। वहीं हमें फाइटिंग बैटल दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी शिप उस बड़े वाले शिप से लड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात सभी लोग मारे जाते हैं। इसे देखकर कोई भी खुश नहीं था। धीरे धीरे करके बस मौत और मौत और मौत ही हो रही थी। बस इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिस गोले को इन्होंने पकड़ कर लाया था उस गोले को खोलने की तैयारी हो रही है ताकि उसके अंदर जो चीज़ है उसे देखा जा सके। यहाँ पर ये लोग अपनी फुल पोटेंशियल से बनाए गए एक महंगे से ब्लू कलर के लेज़र का उपयोग करके इस वाइट वाले गोले को खोलने वाले थे। खैर फाइनली समय आ जाता है और ये लोग उस पर वो लेज़र चला देते हैं, लेकिन वो लेज़र ऊपर वाले शील्ड को ही काट पाती है, यानी कि अंदर के गोले को कुछ नहीं होता, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी बात थी। खैर वो गोला खुद से एक्टिवेट कर लेता, जहाँ पर कि एक्टिवेट करने के बाद वो एक साइंटिस्ट के सामने आ जाता। साइंटिस्ट उस पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वो गोला उसकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, यानी कि एक क्लैरिफिकेशन समझ लो इस मूवी की। खैर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये गोला एक जीव है, यानी कि इस गोले के अंदर एक जीव का दिमाग लगा हुआ है। दरअसल इसके ग्रह पर भी एलियंस आए थे जो कि अब यहाँ पृथ्वी पर है और उन एलियंस ने इनकी मदद से कई सारे तकनीक को चुराकर अपने ग्रह ले गए और जिसके बाद उन्होंने इन्हीं के ग्रह पर हमला कर दिया और सभी को ख़त्म कर दिया। इनके बाकी के बचे हुए माता पिता ने खुद को खुद से ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो किसी और के विनाश का कारण नहीं बनना चाहते थे। वहीं पर इस अकेले बॉल ने कई सारी प्रजातियों को बचाकर एक अलग से ग्रह में छुपा कर रखा है ताकि वो लोग एडवांस टेक्निक की मदद से बाकी एलियन से लड़ सके, ताकि इस आकाश गंगा में जीवन का संचार होता रहे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेसशिप अभी भी डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई थी और कुछ ही घंटे में हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने वाली है। खैर यहाँ पर अब सभी कमांडर्स और बाकी के लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो बॉल बोलती है अगर तुम एक अलग से रेडियो वेव सिग्नल बनाकर रानी को भेजो और उसे लालच दो तो रानी यहाँ पर ज़रूर आएगी, जिसके बाद तुम उसे किसी बॉम्ब से उड़ा देना और उसे ख़त्म करने के बाद ही मुझे बोलना, क्योंकि अगर उससे पहले मैंने खुद को एक्टिवेट कर लिया तो रानी मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि रानी अब मुझे ही ढूंढ रही है और मैं तुम्हारे ग्रह को बचाने के लिए जब आ रही थी तब तुम्हारे लोगों ने मुझ पर ही अटैक कर दिया।
खैर अब सब चीज़ें साफ थी। पहली बात तो इस वाइट वाले बॉल को बचा कर रखना है, दूसरी बात उस क्वीन को किसी तरह करके मारना है, तीसरी बात क्वीन के मरते ही सारे शिप्स अपने आप वापस चले जाएंगे, यानी कि हमारी पृथ्वी वापस से बच जाएगी। खैर अब जंग की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है और यहाँ पर एक जोशीला भाषण दिया जाता है, लेकिन मरने के समय यानी कि मरने के लिए रानी का सामना करने के लिए बॉम्ब के साथ साथ एक बंदे को भी वहीं पर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर मरने के लिए आगे आते हैं हमारे पिछले प्रेसिडेंट। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एलियन की क्वीन ठीक उनके सामने है और प्रेसिडेंट यहाँ पर काउंटडाउन बटन दबा रहे, यानी कि ये वाले बंदे। खैर एलियन उनके सामने है और प्रेसिडेंट के काउंटडाउन में एकदम 0 दिखाया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर एक बेहतरीन सा धमाका होता है। लेकिन ऑफ कोर्स एलियन की क्वीन ने एक सूट पहना हुआ होता है जिसके कारण वो किसी तरह बच गई होती है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो मर चुकी है और मस्त ये लोग खुशियाँ बना रहे होते। लेकिन इतने में ही आग की लपटों से वो अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और सभी पर अटैक कर देती है। एलियन क्वीन को देखते ही सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पहले तो डर जाते हैं और दूसरी बात चौंक भी जाते हैं, क्योंकि आखिर ये मरी तो मरी क्यों नहीं। जिसके बाद एलियन क्वीन फाइनली उस वाइट वाले बॉल को भी एनालाइज कर लेती है और सीधा ही उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए उस वाइट वाले बॉल को अपने हाथों में उठा लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे इस तकनीक की ज़रूरत है। खैर वाइट वाला बॉल अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वो रानी के साथ नहीं जाना चाहता था। अगर वो गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये मानवता भी। खैर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इस रानी को मारने के फिराक में थे, लेकिन रानी भी कुछ कम नहीं थी। इन पर अपने सिग्नल वेव से ही हमला कर रही थी, जो कि ग्रीन कलर का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर वेव था। क्या रानी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड भी बनी हुई थी जिसके अंदर रानी चल रही थी, लेकिन क्योंकि शील्ड इनविजिबल और काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी उसे कोई देख नहीं रहा था। लेकिन फाइनली उसे भेद दिया जाता और रानी को एक चोट लग जाती है। लेकिन इतने में ही रेड अलार्म बजता और कई सारे ड्रोन्स रानी के आसपास उड़ने लग जाते हैं। ये ड्रोन्स इतने सारे थे कि निशाना लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारे जवान हार नहीं मानते और अपने मशीन से यानी कि एयर फाइटर जेट से उस पर लगातार वार करते रहते, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से उसे गोलियों से एडवांस वेपन वाले लेज़र से भून देते हैं, जिसके साथ ही हमें रानी को मरता हुआ दिखाया जाता है, यानी कि इस एलियन को। क्वीन यहाँ पर मरने वाली थी, वो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन हमारे सोल्जर्स रुक नहीं रहे थे और फाइनली उसे मार दिया जाता। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ से वो अंडा धीरे धीरे गिर रहा है, यानी कि वो वाइट बॉल, और अब हमारी पृथ्वी एक बार और बच चुकी है। यार उस रानी के मरते ही सारे के सारे ड्रोन्स खुद में ही टूटकर डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। कुछ नीचे गिर जाते हैं तो कुछ एक दूसरे में टकराकर ख़त्म हो जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि अब वाइट बॉल सेफ है और वो बड़ा वाला स्पेसशिप भी जा चुका है, यानी कि स्पेसशिप का जो वर्क था, वो जो ड्रिल कर रहा था, वो रुक चुका है और अब वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। कर रानी के मरने की खुशी में और स्पेसशिप के अर्थ पर से जाने की खुशी में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर हमारा डॉक्टर बोलता है कि अगर एक और बार पृथ्वी पर हमला हुआ तो हम इस हमले को नहीं झेल पाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार ही हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि कुछ कहने की बात नहीं। तभी साइंटिस्ट बोलता है कोई बात नहीं, हम इस वाइट बॉल के हेल्प से उस एलियन को हराएंगे, क्योंकि इसने कहा है कि ये कुछ लोगों को अपने ग्रह में रखकर उन्हें ट्रेनिंग करा रहा है ताकि वो लोग मिलकर एलियन से लड़ सके। यानी कि अब धरती और बाकी के पूरी आकाशगंगा की सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, जो कि ये वाइट वाला बॉल है। अगर ये चाहे तो हम सभी को बचा सकता है और उस एलियन को वापस से मार सकता है। खैर एलियन के मरते ही सारे के सारे सिग्नल एलियन के बाकी के क्वीन बहनों को चला गया था, यानी कि अब लड़ाई और भी ज़्यादा दमदार होने वाली है।
और इन सभी खतरों का अंदाजा किसी भी पृथ्वीवासी को नहीं था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।